हैरान कर देने वाली एक बात करता हूँ। और मैं अभी हूँ अपने जो फूड फॉरेस्ट, जो 10 साल में मैंने एक खाद्य का अरण्य बनाया है, वहाँ पे हूँ। और वहाँ पे एक बहुत आश्चर्यचकित वाला बात आपको बताने वाला हूँ। वो है कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से बातें करता है और कम्युनिकेट करता है। अभी ये मैं एक बेल के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे बेल गिरे हुए हैं और वहाँ से बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं। और इन प्लांट्स को कैसे ये जो जो मदर ट्री है, जो माँ है, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाती है, और ये जो प्लांट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये होता है हमारे पेड़ के नीचे से हमारे ज़मीन पे। तो मैं आपको और भी फूड फॉरेस्ट के अंदर ले जाने वाला हूँ और ये इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। हमें उनका आवाज़ सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके बीच में एक तालमेल है और एक इंटरडिपेंडेंस का ज़िंदगी है। चलिए फूड फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। ये एक इंडियन कॉफ़ी प्लम, या हम लोग पोनियल बोलते हैं, एक लोकल फ्रूट है। इसका जो मदर प्लांट है, जो बड़े वाले प्लांट है, इसको हमने नहीं लगाया यहाँ पे। वहाँ पे एक उसका बड़ा प्लांट है और वहाँ से चिड़ियों ने सीड को यहाँ पहुँचाया। वो खाते हैं, सीड को लिटर करते हैं, फिर से ये पेड़ उगा है। लेकिन अब देखिए, इस पेड़ ने इसको ढक के रखा है। बड़े बड़े ट्रीज़ है, उसने इस पेड़ को ढक के रखा है, फिर भी इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है। इसी बात पर वो कैसे जंगल के अंदर पूरे बड़ा, जितने भी बड़े पेड़ हैं, उसको जब ढक के भी रखता है, फिर भी वो कैसे ग्रो करता है, वहीं पे वो राज छुपा हुआ है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ कैसे तालमेल से जीते हैं और कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और भी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्लांट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मैं अभी इस बड़े मदर ट्री के पास हूँ। ये एक शाम कोथाल बोलते हैं इसको हम असमीज में। ये एक फ्रूट ट्री है लोकल, और ये बहुत ही, जो मदर ट्री होता है ना, वो सबसे जो बड़ा होता है, इन ऊंचा होता है, कैनोपी ट्रीज़ जिसको हम कैनोपी बोलते हैं, ऊपर जो है, इसने सारा जंगल को ढक रखा है। और भी ऐसे बहुत बड़े ट्रीज़ है जो जंगल को ढक रखा है। लेकिन ये नीचे वाले जो प्लांट्स है, ये भी तो ग्रो कर रहे हैं। हमको पता है कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होता है अपना खाना बनाने को, लेकिन इनको तो बहुत कम सनलाइट मिलता है। ये कैसे करते हैं? तो ये जो मदर ट्री है, बड़े बड़े ट्री है, ये क्या करते हैं, ये सनलाइट लेके कुछ ज़्यादा अपना खाना बनाते हैं। ग्लूकोज हो, स्टार्च हो, जो वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो कुछ ज़्यादा बनाते हैं। और अपने जो रूट्स है, यहाँ पे जो इनके जो रूट हेयर्स है, उस रूट हेयर्स को ये अपने जो रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स से इसको निकाल देते हैं। और किसके लिए निकालते हैं? अपना यूज़ करने के बाद जो एक्सेस होता है वो निकाल देते हैं। और इसी रूट हेयर्स में वो बहुत बढ़िया सा एक फंगस रहता है जो एक प्लांट को एक दूसरे से बातें करने में, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और वो जो फंगस है, जो ये पूरा पृथ्वी का संतुलन को हमारे पाँव के नीचे बचा के रखा है, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। आप जब भी ऐसे जंगल में घूमते हैं और आपको
ये मशरूम्स दिखाई देता है। मशरूम्स वो माइकोराइजल नेटवर्क का एक फ्रूटिंग बॉडी है। हमको पता चलता है कि यहाँ पे माइकोराइजा है। वो कभी कभी हमको तो आँख से दिखाई नहीं देता है माइकोराइजा, लेकिन वो प्लांट्स के रूट हेयर्स में लगा रहता है। और वो क्या करते हैं, वो एक जाली बनाते हैं अंदर। जैसे हम इंसानों ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया ना, जिसको हम बोलते हैं WWW, वैसे ही ये माइकोराइजा ने नीचे हमारे पैर के एक वुड वाइड वेब, एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बनाया है, जिस पे वो अपना जो खाना वो अपने बच्चों के लिए और छोटे प्लांट्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं। और दूर से ऐसा एक पाइपलाइन बना देते हैं जिस पे ये प्लांट अपना पानी भी ले सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है। तो ये है राज, ये जो माइकोराइजा फंगस है और ये जो वुड वाइड वेब बोला जाता है उसको, वो जो जाली है, वो जो नेटवर्क है, वही राज है कि एक पैर दूसरे पैर से कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से वो बातें भी करता है और एक दूसरे के साथ वो खाना और पानी का एक्सचेंज भी करते हैं। और भी हम अंदर जाएंगे और जानेंगे कि ये माइकोराइजा फंगस हमारा सारा संतुलन कैसे बना के रखते हैं। ये देखिए, पत्तों के नीचे ये फंगल ग्रोथ, मशरूम का भी ग्रोथ है। और ये रूट्स में ये रूट हेयर्स, ये है वही राज जिसके ये पूरा नेटवर्क एक बना रहता है। और ये एक पैर से दूसरे पैर तक कनेक्टेड रहता है और यही कनेक्ट करता है सारा एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ और सारा बैलेंस को मेंटेन करते हैं। आइए और एक चीज़ दिखाते हैं। मैंने जो वो नेटवर्क का बात किया है, जो वुड वाइड वेब माइकोराइजा, उसका फ़ायदा हम उठाते हैं अभी ये फूड फॉरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। ये फूड फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पे हम अपने लिए भी खाना उगाते हैं और जंगली जानवरों के लिए भी खाना उगाते हैं। और ये सारा हमारा लोकल फूड को ही हम यहाँ पे लगाते हैं, जो 25 किलोमीटर के दायरे पे हमारे ज़मीन के पास है, उसको ही हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक राजा मिर्चा बोला जाता है इसको, किंग चिली। तो ये राजा मिर्चा का प्लांट हमने लगाया है जंगल के अंदर। इसमें कोई सनलाइट गिरता ही नहीं है, ये पूरा ढका हुआ है, पूरा फॉरेस्ट से ढका हुआ है, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है और इसमें कोई बीमारी भी नहीं है। और ये देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गया है, कोई पानी भी हम यहाँ पे नहीं देते हैं। तो इसको यहाँ पे कौन जिंदा रख रहा है, ये बड़े ट्री। यही है इंटरडिपेंडेंस वाला लाइफ। हम इंसानों को भी ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे हम इंटरडिपेंडेंटली कंपैशनेटली जिए। मेरा कंपैशनेट फार्मिंग वही है, करुणामयी खेती में बोलता हूँ, जहाँ पे हम जंगल के साथ खाना उगाते हैं और जंगल ही अपना केयर लेता है। वो जो वुड वाइड वेब के बारे में मैं बता रहा हूँ, वही इसको खाना खिलाता है, वही इसको पानी देता है, वही इसको बड़ा करता है और ये हमको खाना देता है और चिड़ियों को भी देता है। पक्का वाला जो किंग चिली, वो चिड़िया खाएगी और सीड को फिर से यहाँ पे हगेगी और वहीं पे फिर से ये किंग चिली प्लांट होगा। तो ये जो वुड वाइड वेब है और ये जो मदर ट्रीज है ऊपर वाला, तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो साइंस ऑफ एलिमिनेशन नहीं है, उसमें जंगल को हटा के खेती नहीं करना है, हमको जंगल जैसा खेती करना है। वही एक्चुअली जीवन का संतुलन है और वही क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग है। मैं अभी ये अपने फूड फॉरेस्ट के एक बहुत ही बड़ा मदर ट्री के पास हूँ। यहाँ पे जब आते हैं ना, आपको सुकून मिलता है, एक टच, वो हीलिंग होता है। जब भी हम जंगल में बड़े बड़े मदर ट्रीज के पास जाते हैं तो एक हीलिंग टच मिलता है। और ये सारा माइकोराइजल नेटवर्क को बैलेंस करता है। और जितने भी छोटे बड़े प्लांट हैं, क्योंकि फॉरेस्ट लेयर से बनता है, पहले तो घास उगते हैं,
फिर क्रीपर्स आते हैं, उसके बाद फिर श्रब्स आते हैं, उसके बाद ट्रीज़ ग्रो होते हैं, फिर उसके ट्रीज़ के नीचे सब ट्रीज़ ग्रो होते हैं, और ट्रीज़ के ऊपर वो कैनोपी ट्री होता है जो सबसे ऊपर फॉरेस्ट को ढक के रखता है। ये बहुत पानी का भी संरक्षण करता है, ये इवापोरेशन को चेक करता है, और ये जितना भी पानी यहाँ पे वो लोग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, सूखे पत्ते को फेंक देते हैं, उसमें ह्यूमस फॉर्म होता है, अपने आप कंपोस्टिंग होता है, सारा एक संतुलन है। और इस संतुलन में सबसे ज़रूरी जो बात है वो माइकोराइजल नेटवर्क, जो एक प्लांट को एक कम्युनिटी बना के रखता है, एक दूसरे का दर्द एक दूसरे के साथ जीने को सिखाता है। एक कहानी बोलता हूँ। एक बार अमेज़न फॉरेस्ट में एक जानवर होता था, वो जंगली जो घोड़े होते थे वो काफ़ी सारे मर रहे थे। तो सारे फॉरेस्टर्स जितने भी रिसर्चर्स हैं उनको वो सारे छानबीन कर रहे थे कि ये जंगली घोड़े कैसे मर रहे थे। तो बहुतों ने बहुत स्टडी किया, लेकिन उनको कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेडेटर्स नहीं थे, बाघ नहीं थे, लायन नहीं थे, कोई प्रेडेटर्स नहीं थे, लेकिन ये जंगली घोड़े मर रहे थे। तभी एक रिसर्चर ने देखा कि ये जंगली घोड़े जब ज़्यादा ग्रुप में रहते थे तब उनका मॉर्टेलिटी या तो वो ज़्यादा मरते थे। तब उन्होंने रिसर्च किया कि ये कैसे हो रहा है, और उनको एक बहुत ही ऐसा उनको आश्चर्य करने वाला उनको एक तथ्य मिला कि ये जंगली घोड़े जब एक साथ आके पूरा सॉइल में वाइब्रेशन करके एक एकासिया नाम का प्लांट को खूब जोर से खा रहा था, तो इस एकासिया प्लांट ने अपने आप को बचाने के लिए ये जो मैंने वुड वाइड वेब या माइकोराइजल नेटवर्क के बारे में बोला, उस नेटवर्क से सारे एकासिया प्लांट को इंफॉर्मेशन भेज दिया कि दुश्मन आ गया है और ये हमें खा रहे हैं। तो ये एकासिया प्लांट ने उसने एक जहर अपने ऊपर, जिसको हम फाइटोटॉक्सिन बोलते हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस किया जिसको टेनिन कहा जाता है। और जब ये साइंटिस्ट ने उस मरे हुए जो घोड़े हैं, जो जंगली घोड़े हैं, उनका जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया, तब उनको पता चला कि वो टेनिन पॉइजनिंग से वो मर रहे थे। यानी कि खूनी कौन था? खूनी वो प्लांट था जो अपने आप को बचाना चाहता था। और वो ग्रुप में क्यों मर रहे थे? क्योंकि ग्रुप में वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे, जहाँ से ये जो माइकोराइजल वुड वाइड वेब है वो काफ़ी सतर्क हो गए थे, प्लांट सतर्क हो गए थे, और उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज्म में अपने आप को बचाया। तो आप बोलेंगे कि प्लांट्स एक दूसरे से बात नहीं करते? प्लांट्स भी एक दूसरे से बात करते हैं। तो जब भी बच्चे हम फल तोड़ते हैं, शायद वो भी आउच बोलता है, लेकिन हमारा जो वेवलेंथ है हमको सुनाई नहीं देता। तो हमें इन जंगल को, ये भी प्राणी है लेकिन ऐसा प्राणी है जो एक ही जगह में रुक के हमको देते रहता है। हमको इसको हटा के खेती नहीं करना है, हमको इसके साथ ये संतुलन को बजा के हमको खेती करना है। और उसके लिए ये हम करुणामयी खेती करते हैं, और ये स्प्रेड एनी फूड फॉरेस्ट में हम ये जंगल बना रहे हैं जहाँ पे हमारा लोकल फूड और ये जंगल एक साथ ग्रो होता है। यहाँ पे आइए और भी एक्सपीरियंस कीजिए कि ये जंगल बहुत कुछ सिखा देता है। हमारे साइंस बुक का मैंने जितना भी एग्रीकल्चर में पढ़ा है वो सारा प्रैक्टिकलिटी, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी मुझे यहाँ पे एडाप्ट करने से मिला है। तो आश्चर्यचकित कभी भी मत होना जब कोई बोलता है कि प्लांट एक दूसरे से बात करते हैं वो बात, और शेयर भी करते हैं, पानी का आदान प्रदान करते हैं, खाने का आदान प्रदान करते हैं, और सबसे बड़ी बात इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। आप जब जंगल में घुस के जाके एक पेड़ को काट रहे हैं तो दूसरा प्लांट भी सतर्क है। तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि इंसान भी एक जानवर है और हमको को एग्जिस्ट करना है, हमको एक साथ जीना है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जंगल का राज? कैसे एक पौधा दूसरे पौधे से कम्युनिकेट करता है? और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फार्मर समीर बोडलोई, और करुणामयी खेती, कंपैशनेट फार्मिंग, फूड फॉरेस्ट, और हम कैसे अपना खाना, लोकल खाना को कैसे जंगल की तरह हम उगा सके उसके बारे में हम बात करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये आश्चर्यचकित करने वाला जो माइकोराइजल फंगस है और ये जो वुड वाइड वेब है जो हमारे जंगल का संतुलन बनाता है, उसको हम कैसे अपने खेत खलियान में ले जा सकते हैं, कैसे हम कुछ ऐसा घर पे ही तैयार करके इस फंगस को डेवलप करके, जिस खेत में हमको हर साल हल चलाना पड़ता है, जिसको हम हर साल हम खोदते हैं अपना अनाज निकालने को, उस सॉइल को भी रिबिल्ड करने के लिए हम कैसे अपना ये माइकोराइजल मिक्सचर कैसे बना सके, इस बारे में हम वीडियो देने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें साथ दीजिए दुनिया को एक ग्रीन वर्ल्ड बनाने का, एक संतुलन वाला, जिस पे इंसान भी रहे, जानवर भी रहे, चिड़िया भी रहे और ये पेड़ पौधे भी रहे और हमको खाना भी मिले और एक सस्टेनेबल हमको वाणिज्य या ट्रेड भी हमको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।